आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे पाकिस्तानियों भैया जी बेटा जी, सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह उसके रसूल की तौफ़ीक से हमारी 40 क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं। अब हमने मज़ीद अभी हमारे पास ये जो हम काम कर रहे हैं अभी पोस्टर फ्लायर का, ये भी हमारे पास ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। कहीं आप समझिए ख़त्म हो गया। अभी हमने तो मज़ीद इसके ऊपर काम करना है और आपको उस लेवल पे लेके जाना है कि आपको ये सारे काम मिनट्स लगना शुरू हो जाएं, मतलब आपके लिए कोई चीज़ मसला ना रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जो मैं डाल रहा हूँ वो भी वीडियो लेक्चर्स में वो भी दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फाउंड पेयरिंग वगैरह चीज़ें वो भी मैं जल्द करवा दूँगा। आज थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद आगे जानी है ताकि हम थोड़े एडवांस फ्लायर पे भी जाएं, पोस्टर पे भी जाएं। ये सब बेसिक था, सही है। ये स्टार्टअप था कि भाई यहाँ से किस तरीके से रिसोर्स हंटिंग होती है और किस तरीके से हम काम करते हैं। अभी आपको जो मैं मज़ीद प्रैक्टिस दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस बड़े मज़े की है। शायद आपको लगेगी बोरिंग, लेकिन आपके साथ जादू होने वाला है बहुत जल्दी। आपने क्या करना है, मैंने आपको शुरू में ये सारे शेप्स करवाए थे और आपने कोशिश यही करनी है कि ये शेप सारे यूज़ करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर गूगल पे आना है आपने और गूगल पे लिखना है शेप्स, ठीक है। जब आप गूगल पे शेप्स लिखेंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स आ जाएंगे, सही। ये आपके पास करैक्टर में भी आ जाएंगे, शेप्स में भी आ जाएंगे, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है जितने शेप्स बने हुए आपने अपना ब्रेन को यूज़ करना है और कोशिश ये करनी है कि इससे कितने आप शेप्स बना सकते हैं। तो आपने वो सारे शेप्स बनाने में ऑलरेडी आपको बहुत सारे टूल्स करवा चुका हूँ, ठीक है ना, अच्छे खासे करवा चुका हूँ, जिससे ये सारे शेप इजीली बन जाएंगे। फ़र्ज़ कर लें जैसे ट्रायंगल है तो आपको दिमाग फ़ौरन बताया। अभी हमने क्या करना है, हमने भी जितनी प्रैक्टिस की है ना, अब हमारी जो इमेजिनेशन है उसके थ्रू, जो हमने आँखों से देखा है उसके थ्रू, अब हम दिमाग को ट्रेंड करेंगे कि वो चीज़ देखते ही हमें फ़ौरन बता दे कहाँ और कैसे बनेगी। तभी मज़ा आएगा, तभी आप जाके आगे जाके प्रोफेशनल उसमें काम कर सकेंगे और आपके काम में फिनिशिंग और स्पीड आ सकेगी। ट्रायंगल बनाना है, आपने बोला भाई यहाँ से ही बन जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ से बना लें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये स्टार के अंदर होता है कि आप स्टार लेते हैं, यहाँ से भी आप 3 साइड का ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके का अगर कोई शेप है तो आपने इसको किस तरीके से बनाना है, इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मूव टूल के बराबर में होता है, ये वाइट वाला, ठीक है। अब मैंने इस तरीके का शेप बनाना है तो सिंपल मैंने एक बॉक्स लेना है, ठीक है, और एक बॉक्स लेके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको पकड़ना है, एक पॉइंट को पकड़ के मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया तो आपकी ये शेप्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आपने इस वजह से यूज़ करना है कि ये हमारे लिए आगे जाके बहुत काम आने वाला है और आपकी स्पीड इसी के ऊपर दारो मदार रखती है कि आपके पास टूल की एक्सपर्टीज़ कितनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कोई दूसरा शेप है, आप उसको बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ें, इसकी शॉर्टकट ए होती है, डायरेक्ट ए दबा दें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है, वी दबाएंगे तो मूव टूल आ जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने पकड़ा इसको और आपने अपना शेप बना लिया, जैसा भी आपको शेप बनाना है, ठीक है। अब इस तरीके का शेप है, इसको बनाने के लिए फ़ौरन दिमाग बताएगा कि भाई आपने स्क्वायर बनाया और इसको शिफ्ट के साथ आपने रोटेट कर दिया, पकड़ें और इसको रोटेट कर दें, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके के शेप्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये एरो बनाना है, सिंपल आपको दिमाग फ़ौरन बताए, हाँ भाई एक डब्बा लो, सही है, ट्रायंगल उठाओ, इसकी कॉपी लगा दो, ये आपके पास एरो बन गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से अपने पास काम करना है। सेकंड, यही एरो अगर आपने बनाना है दूसरे तरीके से, आप दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। आपने ये लिया, पेन टूल लेने के बाद आप जैसे ही करीब आते हैं तो आपके पास एक एड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप जहाँ पर जाएंगे प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, तो प्लस का निशान दबाएंगे आप, ठीक है, और लगा देंगे आप जहाँ पर भी आपने ये ऐड करना है। आप इसको उठाएं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास
ये वाला ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, ठीक है। ये आपके पास इजीली काम करेगा, इसकी कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो आपके पास ये आप इस तरीके से ये बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कोई मसला आता है, आप भले यहाँ से इसको डिलीट कर दें, इस वाले पॉइंट को पकड़ के और इस वाले पॉइंट को पकड़ के ऑब्जेक्ट में आए, पाथ को ज्वाइन कर दें, तो ये ज्वाइंट आपके पास हो जाएगा पाथ, ठीक है। इसको देखने के लिए कंट्रोल वाई करके देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल वाई से आउटलाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। सेकंड, आपके पास ये दोनों पॉइंट को आप अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन कैसे करेंगे? सिंपल, जैसे हम दो ऑब्जेक्ट को करते हैं पकड़ के, ठीक है, इसी तरीके से ये पॉइंट भी अलाइन होते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे आप, इन दोनों पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ पर आप इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है। अब आपने इन चारों पॉइंट को पकड़ा और यहाँ से अलाइन कर दिया, तो आपके पास इस तरीके से ये बन जाएगा। आपका दिमाग इतना ही तेज़ काम करना चाहिए, ये समझ लें। मैंने भी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आपको बना के दिखाया पेन टूल से, ठीक है। तो आप जब काम कर रहे होंगे, आपका दिमाग आपको खुद सारी चीज़ें बता रहा होगा कि यार आपने कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ये वाले ऑप्शंस हैं आपके पास, आप बहुत आसान है, सिंपल सा आप ये करें। एक आपने स्क्वायर लेना है, आपने पहले क्या करना है, पहले कोशिश ये करनी है शेप को अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है। ये दोनों शेप बना दी मैंने, इसके ऊपर आप वाइट कलर कर दें, ये आपके पास शेप बन गई। इसी तरीके से आपने दूसरा शेप बनाना है, कोई स्टार वगैरह या फिर चांद वगैरह, तो आप इसके ऊपर आपने कोई भी एक कलर कर लिया। कलर करने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ से एक वाइट कलर कर दिया। अब मैंने यहाँ पर आप लोग को एक टूल कराया हुआ था पाथ फाइंडर का, ठीक है। पाथ फाइंडर के ऑप्शंस करवाए हुए थे। इसके अंदर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सबट्रैक्ट करेंगे तो वन ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके पास। कंट्रोल वाई करें, देखें इस तरीके के। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, बाकी आपका मसला है आप काम करें या ना करें। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, पूरी दुनिया घूमते रहें, पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री ढूंढते रहें, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, आपको कोई भी इस तरीके से ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्रिएटिविटी ना सिखा सकता है, ना बता सकता है, ना करवा सकता है। तो आप लोगों के लिए ये चाह से अगर मेहनत कर लेंगे तो आप लोग के साथ जादू होगा। 6 महीने बाद, साल बाद आप ख़ुद बोलेंगे कि यार वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, ठीक है ना। ये वाले शेप्स हैं, आप इनको भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है। ये अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ करके, नेक्स्ट टाइम आपको मैं भी जो काम दे रहा हूँ वो आपने दिमाग से ही करना है लाजमी। अपने साथ आपने जो है ना ऑनेस्टी दिखानी है थोड़ी सी, और ऑनेस्टी दिखाने से फ़ायदा ये होगा कि आप टीजी भाई बन सकते हैं दूसरे, ठीक है। अब आप इसको छोटा मोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं। इसी की आप कॉपी लें और इसको रोटेट करके लगा दें इस तरीके से। अब ये ज़्यादा था, अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे, चौड़ा करेंगे, तो ये उसी तरीके का आपके पास शेप क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके के मज़ेदार आपने अपने दिमाग को बस ट्रेन करना है, मेरा मकसद ये है, ठीक है ना। बाकी आप जाने और आपकी क्रिएटिविटी जाने, सही है। तो इस तरीके के आप ये सारे शेप्स बना सकते हैं। दिमाग को तेज़ करें अपने, अगर आप टीजी भाई के स्टूडेंट हैं, छाना है आपको मार्केट के अंदर। तो अब सेकंड ये कि ये सारे शेप्स जितने पड़े हुए हैं ना, ये आपने ख़ुद बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाली प्रैक्टिस करने के बाद ये जितने बने हुए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये आप लोग के साथ मैजिक होगा। और ये आपने इसकी जो है ना प्रैक्टिस छोड़नी ही नहीं है। 2-3 दिन दबा के कर लें, कोई मसला नहीं, आधा 1 घंटा करें। और कोशिश ये करें खुद से जान नहीं लगाएं, सही है, दिमाग से जान लगाएं, दिमाग से काम करवाएं थोड़ा, ठीक है। आप लोग ने बहुत कर लिया काम, बहुत करते हैं मेहनत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। लेकिन आप इस बात को समझें कि आपने अपने दिमाग से काम करवाना है, ठीक है। दिमाग में पहले सारी चीज़ें करें, फिर उसके बाद हाथ चलाएं टूल्स के ऊपर। ये करने के बाद मैं आपको फिर नई एक प्रैक्टिस दूंगा, उसके ऊपर आपने काम करना है। उसके ऊपर काम करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह दोबारा अपने फ्लायर की तरफ आएंगे, और इसी के अंदर हम फिर दूसरी चीज़ें देखेंगे, थंबनेल्स बनाएंगे, चीज़ें करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ जितनी ज़्यादा आपके पास एक्सपर्टीज़ होगी ना, उतना मुझे मज़ा आएगा। और मुझे कोई जो सबसे ज़्यादा खुशी यही इसी बात पे होगी कि आप लोग इस काबिल हो जाएं
कि आप एक अच्छी अर्निंग कर सकें, क्रिएटिविटी के अंदर आगे जा सकें, किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या कहीं पर भी आप काम करें। तो आपने इस चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से करना है। कोई आपको ना समझ में आए व्हाट्सएप कर दें, कोई इशू नहीं है। आपने ये 2 टूल्स आपने यूज़ करने, पाथफाइंडर, ठीक है, शेप्स मोड, पाथफाइंडर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये शेप्स। इसके अलावा कोशिश करें ना करें, बस कोशिश करें इन्हीं शेप्स से ज़्यादा आप शेप्स पे बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो दूसरी क्लास में कल अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर नई क्या कहते हैं शेप्स होंगी, फिर वो बनाएंगे। तो ये 2, 3, 4 क्लासेस हमारी 3 क्लासेस के अंदर इंशाअल्लाह ताला शेप्स की प्रैक्टिस के ऊपर होगी, फिर हम मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दें खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।